अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही ज़बरदस्त सा पूरी पराठा बनने लगा है और बनाना बेहद आसान है और इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार कि आप बार बार बनाएंगे और इसको आप सालन से भी खा सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 400 ग्राम मैंने मैदा लिया है और इसमें हाफ टी स्पून से भी कम नमक डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाली है। अच्छा, चीनी आप जैसे मर्जी ले सकते हैं, साबुत या पाउडर। और ये 2 या 3 टेबल स्पून इसमें हम घी डाल देंगे और घी डाल के इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, घी इसलिए डाला है अंदर से ये सॉफ्ट बने और इसको मसल लेंगे हाथों की मदद से और इस तरीके से आपने मसलते रहना है। तो बस 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये बहुत जल्दी काम हो जाता है। आपने इसको इसी तरह मसल देना है ताकि अच्छी अच्छी सी ये पूरियां बने और गुठलियां बिल्कुल ना बने। और घी की इसके अंदर आपने पानी डालना है रूम टेम्परेचर का, ठंडा पानी नहीं डालना इसमें। और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। असल में जो हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं उससे ये होता है कि बहुत सॉफ्ट आटा गूंदता है और जितना अच्छा सॉफ्ट आटा गूंदा जाएगा उतनी ही सॉफ्ट पूरियां बनेंगी। आटा हमारा गूंद चुका है और आप देख सकते हैं कितना वीआईपी लग रहा है। अब इसमें डाल देंगे ऑयल, नीचे भी और थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे। आजकल वैसे ड्राई मौसम चल रहा है तो ये बहुत जल्दी इसमें पापड़ियाँ ऊपर बन जाएंगी। मौसम आप जो सा मर्जी हो लेकिन आपने ऑयल इसमें लाजमी लगाना है, ठीक है। तो ऊपर नीचे इसमें ऑयल लगा दें और इसको मैं आधे घंटे के लिए कवर कर दूंगी। कम से कम आधा घंटा होना चाहिए। आधा घंटा हो चुका था। अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे हम बाहर और देखिए कितना सॉफ्ट है। बाहर निकाल के इसको हम सेट कर लेते हैं। अच्छा, आपने इसके अंदर आटा बिल्कुल भी डस्ट नहीं करना। आपने इसको बस ऑयल की मदद से ही बनाना है, हर काम करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि पेड़े काटने में आसानी हो। छुरी की मदद से पेड़े काट लें। पूरी पराठे का पेड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए हमने थोड़ा सा ये बड़ा काटना है, छोटे छोटे नहीं काटने। लेकिन ये पूरी पराठा और जो पूरी होती है सेम एक ही चीज होती है, बस फर्क इतना है वो बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। पूरी छोटी होती है। तो थोड़ा सा बड़ा पेड़ा काट लें ताकि बड़ा बने। तो ये मैंने पीस कर लिए हैं। अब एक पीस उठाएंगे आसानी के लिए। देखिए, जिसको पेड़ा बनाना नहीं आता ना उसके लिए थोड़ी सी मैं आसानी के लिए इसको ऐसे ही हल्का सा फोल्ड कर दूंगी तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। और साइडें इसकी सेट कर लें, जहां से आपको खराब नजर आए सेट करते जाएं और पेड़ा आपका बन जाएगा। आपकी आसानी के लिए बताया है, लेकिन पेड़ा बनाना बहुत आसान है। मैं आपको पेड़ा बना के भी दिखाऊंगी। तो ये देखें पेड़ा बन के रेडी हो गया। एक दूसरा भी दिखा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी देखिए मैं बना लेती हूँ। या आप इसको इस तरीके से कर लें। ये तो बहुत ही इजी है, इस तरीके से कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और पेड़े में सब बना लूंगी। और इसको पता है क्या है, आपने सिर्फ आपने 10 मिनट का स्टे देना है। 10 मिनट बाद आपने जो पेड़ा पहले बनाया था उसको उठाना है, क्योंकि वो जरा नरम हो चुका है, जल्दी फैल जाएगा। इसलिए आपने पहले वाला पेड़ा बेल के बड़ा कर लेना है। और हाथों की वजह से मैं आपको बड़ा करके दिखाऊंगी। ऑयल लगा लेना है काउंटर पे और थोड़ा सा बेलने पे भी ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से। काउंटर पे ही मैंने ऑयल लगा लिया है। पेड़ा लेंगे, पेड़ा रखेंगे, हाथों की मदद से इसको बड़ा करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बड़ा करते जाएं। जितना अच्छा ही आप इसको फैलाएंगे उतना ही बड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छा सा बारीक सा एकदम बन जाएगा। तो पूरी आपने बाजार में देखी होंगी, बारीक बारीक होती हैं। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, वो मैं आपको बाद में आगे बताती हूँ, जिससे आपकी पूरी सॉफ्ट रहेगी। तो आपने उस बात पे खास ख्याल रखना है और वो आपने भूलना बिल्कुल नहीं है, वरना आपकी पूरी कड़क हो जाएगी। हल्का सा बेलने की वजह से मैं इसको बड़ा कर लूंगी इस तरीके से। और देखिए मैं अब डालूंगी इसको ऑयल में। ऑयल बहुत तेज गर्म होना चाहिए आपका, जाते ही ये फूल जाए। ऑयल हमारा गर्म था, बस इसको 1 से 2 मिनट में इसी तरह पकाऊंगी। तो जब ये एक साइड से पक जाएगा इसकी साइड चेंज करूंगी मैं।
लुक देखें कितनी अच्छी आई है, फूली फूली पूरी बन रही है, ऐसी ही फूली भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें मैं वो नहीं डाला है, कौन वो जो होता है फुलाने वाला सोडा, वो इसमें नहीं डाला है, यानी कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। और बहुत अच्छी सी पूरी बनके रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से मैं बना के इसको निकाल लूंगी और दूसरी भी इसी तरीके से डालूंगी। पूरी आपकी बनके रेडी होनी चाहिए, यानी कि बेल लेना है, बड़ी बड़ी कर लेना है, जल्दी जल्दी आपने डाल देना है इस तरीके से। ये देखें, वन बाय वन डालते रहे आप। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी भी बनके रेडी हो रही है हमारी, ऐसी ही सॉफ्ट रहनी चाहिए। अक्सर लोगों की पूरियां कड़क हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आती कि ये क्या इसमें फॉल्ट था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी। ऑयल इसका अच्छी तरह निकाल दे, ऑयल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तीसरी डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। गरम गरम ऑयल रहना चाहिए, ठंडा ऑयल नहीं हो, ना नॉर्मल ऑयल हो, फुल तेज ऑयल होना चाहिए। एक वाहिद ये चीज है जिसमें ऑयल बहुत तेज गरम होता है, जिससे ये पूरी अच्छी सी बनके रेडी होती है। साइड चेंज करेंगे तो माशाल्लाह देखें क्या कलर आया है, जबरदस्त सा। तो सारी बना के इस तरह आप रेडी कर लें, बहुत आसान है। और इसको मैं निकाल लूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ पूरी आपकी कैसी नरम रहेगी। आपने पूरियों को फटाफट हॉट पॉट में रख के ढक देना, कवर कर देना है। आपने देखा होगा जैसे ही आप जाते हैं हलवाई, उस टाइम आपकी पूरी तैयार करते हैं और फौरन आपको शॉपर में डाल के दे देते हैं, ताकि वो कड़क ना हो। इस वजह से वो नरम हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने हॉट पॉट में रख दिया है और ये सॉफ्ट बन के रही हैं, कड़क नहीं हुई। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, आराम से ये टूट रही है। तो यह आपने इसका खास ख्याल रखना है, बना के आपने या शॉपर में रखते जाना है या हॉट पॉट के अंदर रखते जाना है। तो पूरी सारी बनके रेडी हो गई हैं और इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतनी अच्छी मज़ेदार रेसिपी पे एक लाइक एक शेयर तो बनता है और एक कमेंट भी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो इसी तरीके से पूरियां तैयार करें, चाहे आप इसको आलू की तरकारी से खाएं, चनों के साथ खाएं, या आप इसको चाय के साथ भी खाएं शाम में, तो बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।